हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर बेस्ट स्क्रिप्टिंग टॉपिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि फॉर लूप्स कैसे होते हैं। लास्ट में हमने एक टूल बनाया था, ठीक है, फाइल सर्चिंग का टूल। तो इस वीडियो में हम लास्ट में एक टूल बनाएंगे जो कैट कमांड आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। कैट कमांड आप बहुत यूज करते हो फाइल्स को पढ़ने के लिए। सेम वैसा ही हम टूल बनाने वाले हैं 4 to 5 लाइन्स के अंदर बैश स्क्रिप्टिंग में, ठीक है। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि व्हाइल लूप का पूरा यूज आएगा। तो मैं स्टार्टिंग से व्हाइल लूप आपको समझाता चलूंगा, लेकिन इससे पहले का बेस जो है, जो इस वीडियो का बेस है, वो फॉर लूप से है। क्योंकि फॉर लूप में मैंने बहुत अच्छे से बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर करके हर एक चीज बताई है, ठीक है। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं जल्दी से बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे समझा दूंगा। बहुत अच्छे से डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फॉर लूप में बिल्कुल सेम थी, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही चीज को पढ़ाऊं, उससे आपका भी और मेरा भी दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बढ़िया हम मेन चीज पढ़ेंगे, जो वाइल में जो डिफरेंस है, वाइल में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखते हैं वाइल लूप को, मेन वो पढ़ेंगे। और लास्ट में बहुत अच्छा सा टूल बनाने वाले हैं। 4-5 लाइन का टूल है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसको अच्छे से बनाओ, ठीक है। और रिसर्च करोगे कलरफुल कैसे कर सकते हैं उस टूल को, बहुत ईजी है। अगर आप कलरफुल के बारे में रिसर्च करोगे कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। तो उसको ट्राई करना। तो वाइल लूप की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे पहले अपनी शीबैंग लाइन दे देते हैं, ठीक है। बिन बैश, बिन बैश सबसे पहले हमारी जो आती है, ताकि सिस्टम को पता चल पाए कि ये फाइल बैश से रन करनी है, ठीक है। ये फाइल बैश से रन करनी है, इसलिए हम यहाँ पे शीबैंग लाइन दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताते हैं इसको। सबसे पहले हम वाइल लूप की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मल सा एक वाइल लूप बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे n इक्वल्स टू 5, ठीक है। वैल्यू असाइन कर दी मैंने n को। उसके बाद अब मैं यहाँ वाइल दूंगा, वाइल लूप अपना, ठीक है। वाइल लूप कैसे दे रहे हैं यहाँ पे आप देख लो कैसे देते हैं। हमारे दो ब्रैकेट्स के बीच में, और उसके बीच में हमारी कंडीशन आती है कि आपको क्या कंडीशन देनी है। तो वही स्पेस देंगे हम, ठीक है। दोनों तरफ स्पेस होगा हमारी कंडीशन के। उसके बाद $n जो है, जब तक वो ग्रेटर है 1 से, यानी कि $n भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सोचो कि 5 है, अभी यहाँ 5 है, तो 5 ग्रेटर है 1 से, तो ये सिचुएशन अभी ट्रू है, तो ये लूप में चलेगा, ठीक है। तो अभी इसको $n कर देते हैं। यहाँ $n कर दिया। उसके बाद नॉर्मल जैसा मैंने फॉर लूप में बताया था, जो सिंटेक्स होता है डू, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो भी हमें कमांड रन करना है वो हम देंगे। तो इको दे देते हैं, इको $n आप समझ गए होंगे कि लूप में हर बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहले 5 थी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, जैसे ही 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 1 तो 1 से बड़ा नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1 तो 1 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे 1 आ जाएगी एक टाइम पे, तो ये सिचुएशन ट्रू नहीं होगी, तो ये लूप नहीं चलेगा। और वो अगला जो भी हम लूप के बाद देंगे, वो कंडीशन पे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको $n कर देते हैं फिर से। अभी तक हमने इसको ये नहीं बताया कि हमें $n की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है। हर लूप के बाद हमें इंक्रीज करनी है। तो हम यहाँ पे इसको वो बता देते हैं सबसे पहले। तो वो कैसे बताते हैं, n, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस हमें यहाँ पे डिक्रीज करनी है। हर लूप के बाद एक एक वैल्यू हमें डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे n माइनस माइनस लिख रहे हैं। आई होप सो ये माइनस माइनस का समझ आया होगा। फॉर लूप में हमने यहाँ पे लिखा था, अगर आपको याद हो, n माइनस माइनस करके लिखा था। अगर आपको अच्छे से याद हो, आई लिखा था हमने, उसमें वेरिएबल आई लिया था, इसमें n लिया। कुछ भी ले सकते हो, v d, कुछ भी आपके जो भी मर्जी हो, नाम लिख सकते हो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल, और हम कह रहे हैं इसको एक माइनस हो, जब भी ये यहाँ पे आए, ठीक है। एक माइनस होके जैसे अगली बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये यहाँ पे गया तो n की वैल्यू 3, फिर यहाँ पे आएगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पहुंचेगा 2, फिर 1 होगी तो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक वैल्यू कम करवा रहे हैं n की। उसके बाद अगर आपने अभी तक समझ लिया होगा, डन लिखेंगे हम, ठीक है, जैसे हमने फॉर लूप में करा था। तो ये वाला जो सिंटेक्स है, ठीक है, ये वाला जो सिंटेक्स है, ये बिल्कुल सेम है जैसे फॉर लूप में था। बस लाइन अगर बदलती है तो ये वाली बदलती है, मेन है ना। फॉर और वाइल में ये अंतर आता है बस। यहाँ पे जो हमारी कंडीशन हम दे रहे हैं, जो सिंटेक्स है वाइल का, वो यहाँ पे अंतर मारता है। डू, डन तो वो सब सेम ही रहता है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे प्रोग्राम करने क्या वाला है। इसको रन करके देखते हैं कि ये करेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे while.sh। तो समझ गए हो गया आप। 5 करा सबसे पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और 1 जैसे ही हुआ, तो 1 तो 1 से बड़ा है नहीं, ठीक है। तो ये बाहर आ गया लूप से। इसके बाद अगर हम यहाँ कुछ भी देते, जो भी अगर देते, तो ये चलता, क्योंकि ये लूप के बाहर आ चुका था। डन के बाद वाली जो भी स्टेटमेंट होती, वो एग्जीक्यूट हो जाती। और अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू असाइन दे देता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अब 1 भी काउंट होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे 1 भी आएगा, क्योंकि 1 मैंने यहाँ पे इसे कह दिया, या तो ये 1 से बड़ा हो या ये 1 भी हो, तो भी आपको चलाना है। तो अगली बार जब यहाँ पे आएगा, अब 1 लेके यहाँ पे जाएगा, तो भी ये 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू हो जाएगा। फिर ये अंदर आएगा, अब यहाँ पे माइनस हुआ तो 0 हो गई 1 की वैल्यू। अब ये अंदर जाएगा 0 के लेके, तो ये कहेगा ना ये 1 के इक्वल है, ना 1 से बड़ा है 0। तो अब हमें ये नहीं रन करना। जो भी डन के अगला जो भी चीज होगी वो हम रन करेंगे, और डन के अगला हमने कुछ दिया नहीं है। आई होप से बहुत बेसिक सा मैंने समझाने की कोशिश करी कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है।
अब यहां से हम आते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में फॉर वाले में आपको बताया था कि हमारे पे होता है एक इनफाइनाइट लूप, हम जिसे कहते हैं, कि जो खत्म ही नहीं होता, हमें खुद से उसे बंद करना पड़ता है फोर्सफुली यूजर को अपने आप से, है ना, जिसको हम कोई कंडीशन ही नहीं देते कि रुकने की कंडीशन दे कि 5 बड़ा है छोटा, कुछ नहीं बताएंगे उसे हम बोलेंगे बस तू चलता जा चलता जा चलता जा, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देंगे कॉलन, ठीक है, कॉलन के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं दी, मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं दी इसे कि करना क्या है उसे, तो वो कुछ समझेगा ही नहीं कि रुकना कहाँ पे है मुझे, बस वो लूप के अंदर घूमता जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे रुकना कहाँ है, ठीक है। तो अब हम इसे कहेंगे इको CTRL कंट्रोल प्लस C, ठीक है, ये हम इसे बोल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे डन कर देते हैं। सो बहुत इजी सा स्ट्रक्चर था, सिंटेक्स था, आपको समझ आया होगा कैसे हम इनफाइनाइट लूप रन कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लूप ये नॉलेज के लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये नॉलेज के लिए अच्छा है, बाकी तो कुछ काम नहीं आता इनफाइनाइट लूप खास, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, इसे कंट्रोल C कर देते हैं यहाँ पे हम ताकि रुक जाए, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे रखते हैं, ठीक है, एक स्टेप आगे रखते हैं, अब इसमें कंडीशन से ऐड करते हैं, क्योंकि वाइल भी सेम है, जैसा आप समझ गए होंगे अभी तक, अगर आपने फॉर वाली वीडियो देखी है, मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने फॉर वाली देखी है तो आप अभी तक समझ गए होंगे, बस वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है ऊपर वाइल वाली, बाकी सब नीचे का सेम है। सबसे पहले अपना एन असाइन कर देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, में एन ले रहा हूँ, वी ले सकते हो, डी ले सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है, ये वेरिएबल है नॉर्मल सा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं अभी के लिए 1, एन को 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी मेन कंडीशन देंगे वाइल के साथ, ठीक है, 2 ब्रैकेट्स के अंदर स्पेस दे देते हैं और यहाँ बीच में हम लिखते हैं $n अगर स्मॉलर है 20 से, क्योंकि 1 तो स्मॉलर है ही 20 से, तो कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब लूप के अंदर तो आएगा, एक बार तो आएगा ही। अब हम बोलेंगे डू, ठीक है, हम जो कमांड्स देने हैं अपने, हमें क्या करवाना है वो हम इसे देंगे। तो सबसे पहले वही देंगे इको $n, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कहाँ पे ब्रेक हुआ, कहाँ पे कंटिन्यू हुआ, ये सब हमें पता चलता है। उसके बाद हम इसे बोलेंगे कि n प्लस प्लस, यानी कि एक करके n बढ़ता रहा। अब वो अगली बार यहाँ पे आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी जब भी वो यहाँ आएगा, क्योंकि एक एक वैल्यू हम उसकी बढ़ा रहे हैं n की हर बार। 1 से स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे आते ही उसकी वैल्यू प्लस होती रहेगी अपने आप में, है ना। तो अब वो प्लस होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 20 हो जाएगा, तो 20 से ग्रेटर तो नहीं है, तो ये सिचुएशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो ये लूप यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन ऐड करते हैं अपनी, ठीक है, कंडीशन इफ, अगर आपको याद हो कंडीशन हम कैसे देते हैं बैच के अंदर, $n हमें पता है क्या है हमारा $n, ठीक है। इफ $n इक्वल्स टू, और इसको हम कर देते हैं 10, अगर $n 10 के बराबर है तो आप क्या करो, देन ब्रेक कर जाओ, यानी कि लूप को तोड़ दो। 10 पे तोड़ना है, हमने इसको वैसे दी कंडीशन क्या है, 20 पे इसे रुकना चाहिए था, है ना, 19 तक प्रिंट करेगा और जैसे ही 20 हो जाएगी एन की वैल्यू, ये लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने इसको दे दिया कि अगर 10 हो जाएगी जैसी वैल्यू तो आपको ब्रेक कर जाना है, तो अब इसको सिर्फ 10 तक ही रन करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इसे देते हैं एल्स बताना पड़ेगा हमें कि क्या करना है, अगर 10 नहीं है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तो भी तो कुछ बताओ क्या करना है। तो यहाँ पे हम इसे दे देते हैं कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। तो आप कंटिन्यू रखो, यहां से दोबारा आप ऊपर चले जाओ, एन की वैल्यू प्लस हो जाएगी आप में यहाँ पे आके, और उसके बाद 2 के बाद जाओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर 3 के बाद यहाँ जाओगे, 4 5 6 7 8 9, और जैसे 10 होगी तो ये सिचुएशन जो है ये ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और इसका मतलब ब्रेक, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा विदाउट 11 12 13 20 तक जाए बिना बाहर आ जाएगा ये लूप से, ठीक है, जो हम इससे करवाना चाह रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन अपनी खत्म करते हैं और लूप खत्म करते हैं। तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूं मैं। यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 ली है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे बोला है कि भाई तेरे को कब तक लूप को रन करना है, तेरे को लूप को कब तक रन करना है, जब तक उसकी वैल्यू 20 से छोटी है, 20 से छोटी, अगर 20 के बराबर है तो भी नहीं चलना, ठीक है, तो भी लूप के बाहर आ जाओ। डन के जो अगली स्टेटमेंट होगी वो आपको एग्जीक्यूट करनी है, हमने इसे ये बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आएगा अंदर और ये प्रिंट करेगा n की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये हर बार चेक करेगा कि भाई ये 10 है क्या n की वैल्यू, तो पहली बारी में तो 1 होगी, ठीक है, वो आएगा, वो कहेगा नहीं भाई इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये करेगा ठीक है आगे चलो कंटिन्यू कर दो, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4, जब 10 हो जाएगी तो वो इस सिचुएशन को ट्रू मान लेगा, इस सिचुएशन को ट्रू मान लेगा और ब्रेक कर जाना चाहिए लूप से, ठीक है, 20 तक नहीं जाना चाहिए। अब इसे रन करके देखते हैं, अगर हम क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन और यहाँ पे करते हैं, तो अब आप देखो जैसे ही 10 हुई होगी,
जैसे ही 10 हुई होगी उसने वहां पे ब्रेक कर दिया, जबकि हमने इसे कंडीशन क्या दी थी कि 20 तक जाना है, यानी कि 19 तक जाना चाहिए था, 20 से जब तक छोटे हो, लेकिन ये 10 पे ही ब्रेक कर गया ड्यू टू आर कंडीशंस, जो हमने कंडीशंस दी थी लूप के अंदर। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा वाइल का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है बैश स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, काफी इजी था, अगर आप ओवरऑल देखोगे फॉर समझ आया तो वाइल ऑब्वियस सी बात है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी था। अब हम अपने टूल पे चलते हैं मेन, जिसके लिए मेरे ख्याल से आधे लोग तो आए होंगे इस वीडियो को देखने कि टूल कैसे बनाना है, वो कैट वाला टूल कैसे बनाना है। ठीक है, अब आपको वाइल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसको पूरे को हटाते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं शीबैंग लाइन से अपनी बिन बैश। ठीक है, अब हम टूल बना रहे हैं अपना जो कैट की जगह वर्क कर सकता है। ठीक है, कैट की तरह सिमिलर काम करेगा बिल्कुल जैसे कैट कमांड करता है। अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे रीड, क्योंकि हमें रीड, मैंने बताया था रीड क्या काम करता है, जो भी यूजर इनपुट देता है, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने इनपुट वाली मेरी नहीं देखी है वीडियो, ठीक है, तो वो भी देख लेना। जो भी यूजर इनपुट देता है रीड उसे रीड करता है। ठीक है, रीड उसे रीड करता है, और जो उसके आगे वेरिएबल होगा, जो भी आप वेरिएबल, यहाँ पे लाइन लिखा है, यहाँ पे आप हर्षित लिखो, ए लिखो, बी लिखो, इसके अंदर उस लाइन को सेव कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन दे रहे हैं अभी ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, हमें कोड समझ आए अपना। उसके बाद जैसे नॉर्मल वाइल का स्ट्रक्चर होता है, डू करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इको डॉलर लाइन। इको डॉलर लाइन हमने इसे कर दिया, डॉलर लाइन आप समझ गए होगे क्या है, डॉलर लाइन ये है, इसको हम डाल देते हैं कोड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन का मतलब जो भी यूजर से वो लाइन लेगा उसको इसको इको करना है नॉर्मल। ठीक है, और अब हम जाते हैं और यहाँ डन कर देते हैं। अब आपने एक चीज सोची होगी कि हमने इसे फाइल नेम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तो ये हमसे जो लेगा, हम इसे फाइल नेम देंगे, अगर अभी के लिए हम इसे फाइल नेम देंगे ना, हम इसे जो भी जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो समझ आएगा अभी क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारे लिए वेट कर रहा है कि कुछ आप दो मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे दे देते हैं मान लो hello डॉट टी हेलो डॉट टी अभी देखना क्या करेगा, इसने hello डॉट टी को यहाँ पे क्या कर दिया, इको कर दिया हमारे लिए, जो हमने इसे दिया था लाइन के अंदर, इसने सेव कर दिया लाइन वेरिएबल के अंदर, और इसने सेम की सेम हमें इको कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि हमारी जो फाइल है उसकी लाइंस इको करे, उसकी लाइंस इको करे। और आप देखोगे ये वेट करी जा रहा है, यानी कि लूप के अंदर है, वाइल लूप, ये कभी खत्म होने वाला लूप नहीं है, ये तब तक चलेगा जब तक आप इसे देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हमारे पास यूजर इनपुट देने का दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया इंटरैक्टिव हेलो, या जो भी आप दोगे ये वो इको करता रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये इको करता रहेगा। एक तरीका, अगर आपने कभी मतलब अगर आपने लिनक्स अच्छे से यूज करा होगा तो आपने ऐसे रीडायरेक्शन साइंस होते हैं हमारे पास, टू करके होता है कुछ। ठीक है, और ऐसे साइंस होते हैं रीडायरेक्शन के लिनक्स के बाद, तो आप ये भी यूज कर सकते हो यूजर इनपुट देने के लिए। ठीक है, यूजर इनपुट देने के लिए आप ऐसे दे सकते हो जैसे आपने ये करा। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं मान लो ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है resolve.conf, आप कुछ भी दे सकते हो, अपनी पासवर्ड फाइल, शैडो फाइल, कुछ भी दे सकते हो, मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है, वीडियो में आ जाएगी वरना पूरी, तो वो मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, etc resolve.conf दे देता हूं मैं नाम इसे। तो मैं क्या कर रहा हूं अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, तो ये साइन क्या करता है बेसिकली, ये साइन जो भी आप इसे फाइल दोगे, उसके अंदर का कंटेंट रीड के अंदर डाल रहा है, ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, रीड वेट कर रहा है कि आप कुछ डालो, ये साइन क्या कर रहा है, यहां से पढ़ रहा है और रीड के अंदर डाल रहा है, पढ़ रहा है रीड के अंदर डाल रहा है, एक एक लाइन करके बार बार वाइल लूप के अंदर करी जा रहा है जब तक फाइल के अंदर कुछ बचता नहीं तब तक करता जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम, तो अब हमारा etc resolve का आउटपुट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, जैसे कैट वर्क करती है वैसे की वैसे सेम हमारा यहाँ पे आ चुका है। किसी भी फाइल पे रन करके देखोगे, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ कैट। ठीक है, मेरा कैट अलग कमांड है, थोड़ा सा आप लोगों का अलग होगा, मेरा कैट अलग है। ठीक है, कैट -p लगा रहा हूँ मैं, आपको जरूरत नहीं लगाने की। उसके बाद etc resolve आपको करके दिखाता हूँ तो सेम होगा बिल्कुल, etc resolve conf। ठीक है, इसको रीड करते हैं अगर, तो आप देखोगे बिल्कुल सेम चीज है। तो हमने अपना कितनी लाइन है, 4 लाइन के अंदर हमने अपना कैट जो कमांड कितना ज्यादा यूज होता है, कितना यूजफुल है ये टूल, इसको हमने 4 लाइन के अंदर प्रिपेयर कर दिया। और अगर इसको कैट की तरह ही आपको बिल्कुल बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल आप यूजर से लो, ऐसे
$1 करके मैंने बताया था यूजर आर्ग्यूमेंट, ये इनपुट वाली मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो और भी बहुत कुछ इससे कर सकते हो आप यूजर से इंटरेक्टिव वे में, यानी कि रीड करके आप उससे फाइल का नेम पूछ सकते हो। बहुत कुछ तरीके हैं, अपने हिसाब से इसको जनरेट करने की कोशिश करो, प्रोग्राम को और अच्छा बनाओ, बहुत यूजफुल बनाओ। ऐसा हो सकता है कि कैट जो है वो आपके टूल की जगह रिप्लेस हो जाए अगर आप बहुत ही अच्छे से बनाओ, लिनक्स वालों को पसंद आ जाए तो। ऐसा होता है, कैट भी किसी ना किसी ने बनाया है और वो ऐसे ही बना है सेम। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।